बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो कैलाशपति महाराज की जय। हरि ओम। श्री विद्वेश्वर संहिता श्री शिव महापुराण। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व नंदकिशोर आज बताए हैं। तत्रांतरे तौ त्रिनाथं प्रणम्य विधि माधवौ बद्धांजलि पुटौ तोषणीं तस्तुर्दक्ष वामदौ तत्र संस्थापये तौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तौ पूज्यं पुण्यै पुरुषवस्तुभिः। नंदीश्वर महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शंकर को प्रणाम करके और उनके दाएं और बाएं भाग में खड़े हो जाते हैं। पूजनीय महादेव जी कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर बैठ ये दोनों पुरुष वस्तुओं के द्वारा उनका पूजन करते हैं। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहा जाता है और जो अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं हो प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। वस्तुओं से भगवान शंकर का पूजन किया गया। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरु, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर और अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें हे सनत कुमार स्वामी के योग्य जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किया गया, अर्पण किया गया। अब उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्ति वर्धक भगवान शिव विनम्र देवताओं से हंसकर कहने लगे, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा आज मेरी पूजा हुई है। इससे मैं तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान माना जाएगा। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय शिवलिंग और मूर्ति की पूजा जो भी पुरुष करेगा, जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। सकल और साकार के रूप में प्रतीक विग्रह जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन इस प्रकार है। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से प्राप्त होगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि में धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास का आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, पूजा करता है
और शिवलिंग या मूर्ति की झांकी का दर्शन करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है। अब इस रणभूमि में मैं शिवलिंग प्रकट से बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस शिवलिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। यह सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है जो प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने वाला जीवों का मोक्ष निश्चित। इस शिवलिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक के समीप सारूप, सृष्टि और सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकारी बनेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मानव वांछित फल प्राप्त होंगे। नंदकिशोर कहते हैं, विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर देते हैं। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर दोनों से कहने लगे कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, किसी के ऐसे रूप नहीं है। अतः हे पुत्रों, मैं अनीश्वर हूँ। पहले स्तंभ रूप से प्रकट हुआ और फिर मैं साक्षात रूप से ब्रह्म भाव और निष्कल रूप से महेश्वर भाव सकल रूप से, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। इसलिए इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं यह सब कह रहा हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। सगुण और निर्गुण ये दोनों मेरे ही रूप हैं। हे बच्चों, जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूं। समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व यानी सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इस प्रकार प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति और भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहिणो प्रभो मत्कृत्य बोधनं गुह्यं कृपया प्रब्रवीमि वाम। सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावो अपनुग्रह पंचैव मे जगत् कृत्यं नित्यं सिद्ध्यं जाज्जितौ। सर्ग संसार संसरवस्था प्रतिष्ठाय स्थितिर्मता संहारो मर्दन तस्थिरो भाव तद्युत्क्रमः तन्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृतमे विहि पंचकम् कृतमे तज्जहन्तन् श्रोणीं गोपुरबिम्बवत्। अब भगवान शिव से ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों कह रहे हैं, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी प्रेम पूर्वक बता रहे हैं कि मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि विषय में
इन दोनों के उन विषयों को बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, स्थित, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है वह सृष्टि है, सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कही गई है और उसके विनाश को संहार कहा गया है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है, सबसे छुटकारा मिल जाना ही अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। कर्तव्यों को चुपचाप पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है अपने आप। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का द्वार खोलता है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहा करता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थिति है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग से आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं, इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भागवत, सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने उन उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और वाच्य मैं ही हूँ। यह मेरा मंत्र स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से यह ओंकार का निर्माण हुआ। वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत, वेद वर्णित स्त्री पुरुष दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक होता है। अस्मात् पंचराक्षरात् जातः मात्रका पंचभेदतः तस्मात् क्षीरश्च चतुर्वक्ता त्रिपादाग्नेत्रीरेव हि वेदाः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्रकोटया तत्तमन्त्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रं स्कन्देन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति सकला मंत्रराजान साक्षात् भोग प्रदा शुभ। इस प्रकार मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया, यानी ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट होते हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा चारों मुखों से त्रिपिता गायत्री का प्रकट हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से
करोड़ों मंत्र निकले हुए। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक होते हैं। इस प्रकार जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यह तंत्र यंत्र बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु जी निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। महेश्वर को नमस्कार करते हुए प्रणव के वाच्यार्थ प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ईश्वर परम ब्रह्म महेश्वर कहते हैं, हे बच्चों, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदृष्ट प्रणव यानी ओम जो मेरा ही स्वरूप है निरंतर जप करो। इस जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आराद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आराद्रा नक्षत्र में बार बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम तथा तर्पण आदि के लिए सदा आराद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगव काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। ओंकार मंत्र से, पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव सभी को उपदेश देते हुए और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।